देखें, ज़मीन सर्वे में जमाबंदी बेहद ज़रूरी है और जमाबंदी जिसका नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सरकार को क्या देखना, सरकार जो जांच करेगी, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, तो उसमें सरकार को सबसे पहला काम यही है कि आपके ज़मीन का जो जमाबंदी है वो ज़मीन का जमाबंदी सही होना चाहिए। इस ज़मीन का जमाबंदी में जो भी आपका प्लॉट नंबर दर्ज है, यहाँ पर ये सारा हो गया 1135, ये सारा जो प्लॉट का नंबर है ना, यानी ये कह सकते हैं अब है कि ये प्लॉट का नंबर है। अब ये दोनों प्लॉट जो है इसका खाता संख्या 1 है, यानी खाता संख्या 312 में है। अब ये जो प्लॉट नंबर है इसका खाता संख्या जो है यानी 713 है। तो खाता संख्या 1 में, एक खाता संख्या में 3-4 प्लॉट जो है हो सकता है। अब ये सारा दर्ज कहाँ रहेगा? ज़मीन के जमाबंदी में। सरकार को जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। तो अब ये देखा जाता है कि ज़मीन पर कौन काबिज है, ज़मीन पर जो है किसका कब्जा है, ये बेहद ज़रूरी है, यानी किसका कब्जा है। अब उसके बाद जो है ज़मीन जमाबंदी जिसके नाम से चल रहा है वो जमाबंदी सही है या यहाँ पर वो जमाबंदी फर्जी है। अब आप कहेंगे ये कैसे? देखें, ये तो आरोप लगाएंगे तभी तय होगा। जमाबंदी फर्जी है, जमाबंदी सही है, ये जब तक आप आरोप नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर तब तक ये कैसे तय हो? आप किसी के नाम से ज़मीन का जमाबंदी चल रहा है तो चल रहा है, चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ज़मीन का अगर बात करें, सबसे पहले जो खतियान, ठीक है, और जो है ज़मीन की अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्री, खतियान और रजिस्ट्री जो है ना दोनों यहाँ पर मेल नहीं खाता। अब देखें जमाबंदी कैसे कैंसिल होगा, तो सबसे पहले समझना ये खतियान और ज़मीन की रजिस्ट्री अगर ये दोनों का मेल नहीं है तो देखें और कुछ तो नहीं जो, लेकिन जो आज यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं जो आपकी बातों को सुनेंगे, जिनको आप कागजात दिखाएंगे या राजस्व अधिकारी के पास आप आवेदन करेंगे, खतियान रजिस्ट्री का जब कोई मेल नहीं है तो दाखिल खारिज कैसे हुआ? अब उनको करना रिजेक्ट है, नहीं करेंगे तो आप आगे प्रक्रिया में जाएंगे। कल को अगर ये साबित हो गया कि आपने नहीं किया तो उनको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। खतियान रजिस्ट्री का मेल का मतलब है खतियान में जो व्यक्ति विक्रेता होना चाहिए, रजिस्ट्री बेचने वाला कोई और है, कोई लेना देना नहीं है खतियान से उसका। तो ज़मीन बेच कैसे दिया? बेच दिया तो ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे हो गया? दाखिल खारिज होने के बाद ज़मीन का जमाबंदी कायम है, तो आज ये ज़मीन का जमाबंदी रद्द होगा, ज़मीन का दाखिल खारिज रद्द होगा। तो इसलिए ज़मीन का जमाबंदी बेहद ज़रूरी है। अब जिसका जमाबंदी, अगर किसी का सही जमाबंदी है तो सही जमाबंदी है तो सरकार तो चाहिए यही रही है कि सही जमाबंदी मिले और जो प्लॉट नंबर दर्ज है, जितना एरिया दर्ज है, उसका एक मैप तैयार किया जाएगा दखल के अनुसार। और यानी मैप तैयार करने के बाद क्या होगा, उसके नाम से ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा, उसके नाम से ज़मीन का नया खतियान बना दिया जाएगा। तो सरकार का तो ये प्रयास ही है कि सभी लोगों का ज़मीन सुधरे, सभी लोगों का जो ज़मीन का कागजात है वो सुधर जाए। अगर वो सुधर गया तो यहाँ पर सरकार को कार्य करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब देखें विवाद का हल कैसे होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद है ना, तो विवाद का हल जमाबंदी के केस में क्या होगा कि आप जो रेवेन्यू ऑफिसर है, सीओ हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर यानी अगर DCLR हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं ADM हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले CO हो, DCLR हो, ADM हो, आप सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जमाबंदी जो फर्जी है, यानी जमाबंदी जो फर्जी तरीके से कराया गया है, तो इससे संबंधित आपको साक्ष्य जुटा लेना है। मान लेते कैसे फर्जी, आज आप कह रहे हैं कि फर्जी है, तो कैसे फर्जी है? अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बिना रजिस्ट्री का ही जमाबंदी बन गया। वो लोग कोई अन्य लोग हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है, सिर्फ ज़मीन का जमाबंदी कायम और कोई साक्ष्य नहीं है। जमाबंदी जो है बिना बंटवारा का परिवार का लोग बना लिया, बिना बंटवारा का।
तो जब खतियान का कोई बंटवारा नहीं हुआ तो एक हिस्सेदार का जमीन का जमाबंदी कैसे बन जाएगा? जबकि यानी जो हिस्सेदार हैं वो सहमत नहीं हुए तो जमीन का जमाबंदी कैसे बन जाएगा? अब रही बात ये, उसके बाद अगर बात करें सबसे पहले जो उत्तराधिकार है, ठीक है, यहाँ पर जो है उत्तराधिकार है, उसका प्रमाण पत्र की जो जरूरत होगी, है ना, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र क्या साबित करेगा कि परिवार के हम लोग वंशज हैं, लेकिन हम लोग का जमीन का जमाबंदी कायम नहीं हुआ है, दूसरे लोग कायम करा लिए, तो ऐसी जमाबंदी पर समस्या उत्पन्न हो सकता है। ऐसी जमाबंदी पर आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऐसी जमाबंदी में आप सर्वे में आपत्ति दे सकते हैं, आपका भी नाम दर्ज होना चाहिए। तो अब होगा कि ये सुनवाई होगा, सीओ हैं, डीसीएलआर हैं, एडीएम हैं। अब उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर इसमें क्या करना है, इसको सुधारना है, या जो एक तरह से कानून क्या कहता है, उनके अधिकार क्या कहते हैं, और अपने अधिकार को देखते हुए वो कार्य करेंगे। यहाँ पर उनको अधिकार नहीं है कि जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर देना, जमीन के खतियान को रद्द कर देना, ऐसा नहीं है। जो कागजात कहता है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, उसके अनुसार जमीन के जमाबंदी को वो रद्द कर सकते हैं, म्यूटेशन को रद्द कर सकते हैं, फर्जी जमाबंदी पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब है कि बहुत सारे लोगों का जो समस्या है, और समस्या यही है उनका कि उनका जो जमाबंदी है ना, वहाँ जमाबंदी नहीं है, लेकिन जमीन पर जो है ना यहाँ पर कब्जा है। तो यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर जमाबंदी में नहीं है, लंबे समय से कब्जा है। तो सर्वे में जो कब्जाधारी का नाम है ना वो नोट कर लिया जाता है। जमीन का जो सर्वे होता है ना, सर्वे में क्या हो गया, सर्वे में कब्जाधारी का नाम जो है का नाम नोट कर लिया जाता है। और इसमें देखें, अब डिपेंड करता है ना, इसमें अवैध दखल मेंशन कर दिया जाता है। सर्वे का जो रजिस्टर होगा ना कि अवैध दखल करार कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति अवैध दखल में। अब सवाल उठता है कि जो जमीन का मालिक है, आपकी जमीन पर अवैध दखल है, आपकी जमीन पर यहाँ पर अगर बात करें अवैध कब्जा है, तो क्या आप कानूनी दावा नहीं कर सकते? आपकी जमीन पर कब्जा है तो क्या आप केस फाइल नहीं कर सकते? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते? पोजीशन खाली करने का केस आप सिविल सूट नहीं कर सकते? तो अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो आपके हाथों से तो जमीन चली जाएगी, आपका मालिकाना हक खत्म हो सकता है। तो आप अपना दावा पेश करेंगे, आपका हक सुरक्षित रहेगा, आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा। दावा पेश नहीं करेंगे, आपका अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है। अब देखें, भूमि सर्वेक्षण जो होता है उसमें लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जमीन का पुराना खतियान, जमीन का पुराना खतियान, जमीन सर्वे जो होगा, उसके बाद जमीन का यहाँ पर जो जमाबंदी की कॉपी है वो, यानी पुराना खतियान यानी जो वर्तमान में चल रहे हो, वर्तमान में यहाँ पर जो चल रहे हों। उसके बाद जमाबंदी की कॉपी हो गया। अगर किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री है, जमीन का केवाला है, तो वो भी, उसका भी कॉपी पास में रखें। वंशावली बेहद जरूरी है, वंशावली आपको देना पड़ सकता है। जमीन का रसीद आपका होना चाहिए। अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये कि अगर जो है कभी आपका किसी से विवाद चला, कोई भी कारण हो विवाद का, और उस विवाद में आपके पक्ष में फैसला आता है, आपके पक्ष में यहाँ पर अगर बात करें तो कोर्ट का जो है वो आदेश आता है, तो अगर ये कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में होता है तो इसमें आपको ये बेहद ज़रूरी है कि कोर्ट का आदेश जो है वो यहाँ पर आपके फेवर में है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है एक तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन तो आप पहले किए ही होंगे, और आप जो है उससे संबंधित जो कागजात में अपडेट होना है वो हो जाएगा। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है, गलत या फर्जी जमाबंदी अगर पकड़ी गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जमाबंदी रद्द होगा, नाम उसका हटेगा, और भविष्य में जो है यानी उसको एक तरह से बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
यानी उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उस पर FIR दर्ज कर कर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए कि फर्जी तरीके से काम करना, एक जो है जाली दस्तावेज के आधार पर काम करना एक प्रकार का फर्जीवाड़ा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।